अगस्त 2021 हमारी आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज इस खास मौके पर मैं आपको अपनी जिंदगी के 3 बहुमूल्य बताऊं, ऐसी 3 लाइनें जिन्होंने मेरी भी जिंदगी बदली है। पहली लाइन, अगर जिंदगी आपको तकलीफ दे तो लूजर ये कहते हैं कि व्हाई मी, बट विनर ये कहते हैं कि ट्राई ना। अगर जिंदगी के किसी भी मौके पर आपके साथ कभी कोई भी ना खड़ा हो तो अपना साथ खुद दो, अपने लिए खुद खड़े हो जाओ। और तीसरा, अगर आप किसी अमीर परिवार से नहीं आते हो तो ये कोशिश करो कि आपसे एक अमीर परिवार आए। इतनी मेहनत करो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश। अगर आज का युवा सबल होगा तो देश भी अपने आप सबल बन जाए। मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मेसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मेसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को मां बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना मां बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़ पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस बात के भी 2 पहलू थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है। युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं। पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी?